को जेम्स की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया यहाँ पे खड़ा होने के लिए। सभी खुश हैं? जब आज का जबूर जब हम देखते हैं 91, ये बहुत ही फेमस जबूर है जो जिसके बारे में सभी विश्वासी लोग जानते हैं। तो जब कोई भी विश्वासी परमेश्वर में नया आता है तो उसको ये दिखाया जाता है और ये वचन सुनाया जाता है ताकि उसका विश्वास स्थिर हो। इसका जब हम एडिंग पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा रक्षक, इसमें यही जबूर में यही बताया गया है कि परमेश्वर हमारी रक्षा कैसे करता है। पर हम क्या करते हैं, कभी कभी जब हम परेशानी में पड़ जाते हैं या दुख परेशानी में हो जाते हैं या भटक जाते हैं, तब हम इस वचन के बारे में याद ही नहीं रखते कि ऐसा कोई वचन भी है। और जब किसी ने सुना दिया तब जाके याद आता है, तभी हमारा भरोसा बनता है। तो एक छोटा सा इसमें से कुछ ही बातें मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दासों ने इसमें से वचन दिया हुआ है और सभी अच्छे से जानते हैं इस वचन के बारे में। कुछ बातें मैं इसमें से बोलूँगा। इसकी पहली आयत कोई पढ़ दीजिए। जो प्रधान परमेश्वर के जो छाये में जो रहेगा हमेशा, वो मतलब प्रधान परमेश्वर के जो परमेश्वर के साथ रहेगा हमेशा, जो छाये में परमेश्वर के बना रहेगा। और जब हम अपना खुद का कोशिश करेंगे तभी हम परमेश्वर के साथ बने रह सकते हैं और तभी वो परमेश्वर भी हमारे साथ रहेगा। इसकी दूसरी आयत भी पढ़ दीजिए। परमेश्वर के बारे में परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा है वो मेरा गढ़ है। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसका आखिरी लाइन पढ़ दीजिए। हाँ जी, क्योंकि उसने उसके ऊपर भरोसा रखा है। परमेश्वर का दास दाऊद जिसने वचन लिखा हुआ है, वो कैसे अपने इतने दृढ़ता से बोल रहा है कि मेरा भरोसा परमेश्वर है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने अपना भरोसा रखा है परमेश्वर के ऊपर। वो कभी इधर उधर गिर नहीं जाता। जेकर उसके पीछे शाऊल पड़ा मारने के लिए, इतनी सेना पड़ी है उसको मारने के लिए, कैसे वो डर जाए? हम में से कोई होगा तो वो डर जाएगा, क्योंकि उसको पता है शाऊल को राजा बनाने वाला खुदा उसके पीछे है। इसलिए वो स्थिर बना हुआ, उसका भरोसा है वो मेरा खुदा मुझे कुछ नहीं होने देगा। इसकी तीसरी आयत पढ़ दीजिए कोई भी। वो किसके जाल से? हाँ, वो हम जाल क्या चीज है? जाल हम किसके लिए बिछाते हैं? किसी को फंसाने के लिए। शैतान हमको जाल बना के रखता है हमको फंसाने के लिए। यहाँ पे लिखा है हर जाल से तुमको बचाएगा। जिंदगी में कितने जाल फंसाता है शैतान हमको। कभी कोई कर्जे में फंसा दिया, या किसी बातों में फंसा दिया, कोई गलत चीज़ों में फंसा दिया जिससे हम निकल ना पाए। शैतान उन सभी जालों को बिछा के रखता है हमको गिराने के लिए। और परमेश्वर का भरोसा, हम अपना भरोसा परमेश्वर पे रखेंगे, हर एक जाल को वो काट काट के रखेगा वो। हालेलुया। परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है, पर हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। इसकी आगे आयत पढ़ दीजिए। महामारी से भी बचाएगा परमेश्वर हमारा। कितना अभी 2020 में कोविड आ गया, कितना परेशानी हुआ। पापा को 2 बार ही हो गया, मुझे भी हो गया, मम्मी को भी हो गया। आपके सामने खड़े हैं, कुछ नहीं हुआ है। महामारी से परमेश्वर ने बचाया। कलीसिया में एक भी मेंबर को कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। हम क्यों नहीं हुआ हमको? हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा, हमने भरोसा उसके ऊपर रखा है। हालेलुया। हम विश्वास करेंगे तो ही वो हमें रक्षा करेगा। आमीन। इसके आगे पढ़ दीजिए। वो तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। जैसे नहीं, एक मिनट, परमेश्वर आपको पंखों के नीचे छुपा के रखेगा। जेकर अब परमेश्वर ने हमको अपने पंखों के नीचे छुपा दिया, एक कोई भी छोटी सी चीज हमारे ऊपर आंख तक नहीं लगा सकती, क्योंकि हम छुपे हुए हैं उसके अंदर। हालेलुया। ऊपर से नीचे लेके हम छुपे हुए हैं पंखों से। जैसे मुर्गी अंडे को छुपा के रख लेती है, उस तरह से एक परमेश्वर हमारा खुदा इतना प्यार करता है हमसे। देखो, बस वो कहता है मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुमको पूरा कवर करके रखूंगा। शैतान तुमको देख भी नहीं सकता कि तुम उधर हो। हालेलुया। इतना सामर्थ्य परमेश्वर है हमारा। आगे बढ़ दीजिए। उसके स्तरण पर आएगा, तुमको कितना संभालते हैं हमारा परमेश्वर, कितना संभालता हमको।
कितना प्यार करता है, उसने अपना एक इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि हम नाश ना हो जाएं। हमारा परमेश्वर हमारा ढाल है। अब हम देखते हैं जब कोई सेना वगैरह में जाते हैं या दुश्मन से लड़ने जाते हैं सैनिक वगैरह, हाथ में पहले के जमाने में होता था ढाल पकड़ के लेके जाते थे हाथों में, और एक हाथ में तलवार होती थी, और ऐसे करके रखते थे वो कि उनके ऊपर कोई लगे ना हथियार उनका। वचन में लिखा है मैं तुम्हारी ढाल बन के तुम्हारे साथ चलूंगा। वो हर एक मुसीबतें जो वहां से आ रही है यहाँ पे चूर हो जाएगी, आपके पास आएगी नहीं वो। हालेलुया। जेकर शैतान ने आपके ऊपर नजरें रुका के रखी हैं, परमेश्वर का ढाल है आपको बचाने के लिए। ये वचन को हम भूल जाते हैं, पर ये वचन हमेशा सच सच लिखा हुआ है और ये वचन हमेशा हमारे साथ रहता है। आमीन। हमको इस वचन को अपने विश्वास रखना और भरोसा रखना खुदाबंद के ऊपर। हम अपना भरोसा इधर उधर लगा देते हैं, हम गिर जाते हैं। फिर उसके दूसरी आयत में लिखा है मैंने अपना भरोसा उस पर लगाया और उसने मुझे बचा के रखा है। आमीन। हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। कोई परेशानी आ जाती है, एक छोटी सी परेशानी आती है, हम गिर जाते हैं। उसका आगे पढ़ दीजिए। रात को भी तुमको कोई डरा नहीं पाएगा। रात को शैतान कब आता है? रात को आता है ज्यादातर, है अंधेरे में आता है छुप छुप के। वो तब भी नहीं तुमको डरा पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का जलाल तुम्हारे पास है। परमेश्वर तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। कैसे हाथ लगा लेगा वो तुमको? भरोसा रखना चाहिए हमको उसके ऊपर। आगे कैसे? तीर से। तीर कौन मारता है? अरे तीर हम ही मारते एक दूसरे को, अपने मुंह से, अपने जुबान से। किसी ने किसको क्या बोल दिया, वो ही चुप जाता है बंदे के अंदर। एक बार ये मुंह से जो निकल गया वापस लौट के नहीं आता है। परमेश्वर तुमको उससे भी बचा के रखेगा। हालेलुया। चाहे जितना मेरे को सभी बोलते हैं तो हम क्या कहते, तुम्हारी इतनी बेइज्जती करते तो उदास क्यों नहीं मानता? अरे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं सुनता ही नहीं। हालेलुया। जो भी तुम्हारे ऊपर तीर मारेंगे तुमको वो भी असर नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना चाहिए। कुछ गवाहियाँ मैं दूंगा, मैं अपने जीवन की भी देता हूँ और भी दूंगा। मैं एक टाइम पहले परेशान हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था। मेरे वजह से सेवकाई में भी असर पड़ी, पापा मम्मी को भी तकलीफ हुई, सबको। परमेश्वर ने मुझे उस जगह से निकाला। मुझे 1 साल लग गया बाहर आने के लिए। परमेश्वर ने मुझे उस जगह से निकाला और अभी वो मेरा ढाल बन के मेरे ऊपर खड़ा है। कोई भी परेशानी में मैं जेलस करके बोलना चाहता हूँ, आज तक उस समय से लेके आज तक कोई भी परेशानी मुझे छू भी नहीं पाई। कितनी परेशानी आई, मेरे पापा मेरे साथ थे, मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा था। एक समस्या भी मेरे ऊपर आने नहीं दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक समय से जब हम निकल जाते हैं, जब हम इस वचनों को अपने जीवन में डाल लेते हैं, सीख लेते हैं, परमेश्वर हमारी ढाल बन जाता है। आमीन। यहाँ पे मेरी बहन बैठी हुई है। जब पहले सेवकाई में गई थी वो, शादी के बाद बिहार में, राजस्थान में बहुत परेशानियाँ देखी उसने, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उसने देखा अपनी ज़िंदगी में। उसको मैंने कभी बताया नहीं, पर मेरे को बहुत तकलीफ़ होती थी उसके वो देख के। कभी पानी लेने जाने के लिए 5-5 किलोमीटर ने तो पाइप डाला, एक बार समरसिबल डाला, पानी नीचे चला गया। पर उसका भरोसा जो सा था वो सिर्फ एक खुदाबंद के ऊपर था। हम यहाँ पे बैठे हुए थे, पापा यहाँ पे थे, उस टाइम पैसे भी थे। उसने हमको नहीं बताया कोई करो, क्योंकि उसने अपना भरोसा हमारे ऊपर नहीं परमेश्वर के ऊपर लगाया। आज देखो उसको परमेश्वर ने कहाँ बिठाया है। एक इतना बड़ा स्कूल है जो उसके बाद भी जब पूरा भर भी गया और लेने के लिए बैठे हैं। 6-7 गाड़ियाँ लेके रखी परमेश्वर ने उसको दी है। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया परमेश्वर ने। अभी उसको देखता हो तो खुश होती है। क्यों होता है ये सब कुछ हमारे जीवन में? हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। हम इधर उधर भटकेंगे, या आज यार इस संडे यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, कहाँ और चलते हैं, कहाँ और अच्छा मिल जाएगा। ऐसे जब हम सोचते हमारे जीवन में हम स्थिर नहीं रहते, तो हम गिर जाएंगे। एक दिन गिर जाएंगे, तो फिर उठेंगे तो सीखेंगे, फिर स्थिर होंगे। गिरने से पहले ही हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लें और हम स्थिर रहेंगे। यहाँ पे परमजीत अंकल बैठे हैं, उनको भी एक जीवन में एक बार गिरावट आ गया। पिछले हफ्ते ही गवाही उन्होंने दी, परमेश्वर ने उनको और बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? समस्या के समय में उन्होंने अपना भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर लगाया। हालेलुया। परमेश्वर हमारी ढाल है, ढाल।
कोई भी समस्या हमारे ऊपर आ नहीं सकती। वो हमें अपने पंखों के नीचे छुपा लेता है ताकि कोई बीमारी हमारे ऊपर ना आ जाए, शैतान हमको देखे ना, कोई भी गंदी चीज़ हमारे ऊपर हमला ना कर पाए। ऐसा प्यार करता है वो हमसे। हालेलुया। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।